नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर से आज उस सवाल पर बातचीत होगी जिसकी वजह से बिहार की सियासत में भूचाल आया है। उस बयान पर बातचीत होगी जो जेडीयू के एक सांसद का आया है, देवेश चंद्र ठाकुर, सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद। और ऐसा लगता है कि प्रतिशोध की भावना में पूरी तरह से जल रहे हैं, बदले की भावना में जल रहे हैं और बदला लेने के मूड में हैं, चुन चुन कर हिसाब करने के मूड में हैं। कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनका काम नहीं करेंगे, नाश्ता करवाकर विदा कर देंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। क्या कह दिया सर देवेश चंद्र ठाकुर ने? बहुत भूचाल है बिहार की राजनीति नहीं, देवेश चंद्र ठाकुर जैसे राजनेता का ये बयान सचमुच में हैरानी भरा है, दुखदाई भी है। इसे देवेश जी एक बहुत ही बिहार के सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, एक बड़ा संजीदा व्यक्तित्व के धनी उन्हें माना जाता है। अब तो राजनीति में भी हैं और पहले वो सामाजिक जीवन में भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। 2002 से वो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य हैं लगातार। और अभी जब वो सीतामढ़ी से जदयू सांसद के रूप में निर्वाचित हुए तो इसी 14 जून को विधान परिषद के सभापति का वो संवैधानिक पद उन्होंने इस्तीफा कर दिया है। अब उसके बाद जो उनका बयान देखने को मिला तो मुझे भी हैरानी हुई। देखिए, राजनीति में तो कहते हैं कि कोई चीज़ दिल से नहीं दिमाग से काम होता है। अब लगता है कि चुनाव नतीजे को देवेश जी ने दिल से ले लिया है। उन्होंने उन मतदाताओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जो उनका समर्थन नहीं किया। अब जाति धर्म तो सच्चाई है आज की राजनीति में, इसके आधार पर पूरा वोट होता है, कैंडिडेट बनाए जाते हैं और समर्थन और विरोध होता है। देवेश चंद्र ठाकुर जी के ही कंस्टिट्यूंसी में उनको इस चुनाव में 15 कैंडिडेट थे और उनको 5,15,719 वोट मिले। उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे राजद के, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सांसद रहे हैं वहाँ से, उन्हें 4,64,373 मिले। इस तरह से 15 उम्मीदवारों में एक वहाँ 32,000 से अधिक नोटा में भी वोट मिले हैं। अब ये 32,000 जो नोटा में वोट मिले हैं वो तो 15 कैंडिडेट में किसी को पसंद नहीं किए। क्यों देवेश जी इस तरह की बात कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, खास करके जाति धर्म के आधार पर? एक तरह से जो उन्होंने कहा वो यादव और मुस्लिम के बारे में कह दिया। उनसे पूछा भी गया कि इस तरह का बयान आप क्यों दे रहे हैं, तो बताया कि मैं क्या गलत बयान दे रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में हम हैं, सार्वजनिक हित के लिए, जनहित के मुद्दे पर कोई जो हमारे पास आएगा उसका तो मैं काम करूँगा, इसी के लिए मैं हूँ। लेकिन व्यक्तिगत काम लेकर जो लोग आएंगे, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया है, समर्थन नहीं किया है, आज जाति और धर्म के आधार पर जो विभेद किया है मेरे साथ, अपने इस लंबे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हमने कभी किसी के साथ कोई जाति धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया, सबों की मदद की। जहाँ तक ये बात बोल रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर, नहीं, माफ कीजिएगा सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। बयान मैंने ठीक से सुना है, आप अगर गलत हैं हम तो आप करेक्ट करेंगे। उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया अपने बयान में कि वो व्यक्तिगत काम की बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक काम की बात कर रहे हैं। उन्होंने काम की बात कही है, तो अब लगता नहीं कि वो सफाई दे। तो आपको देखिए, एक तो मैं आपसे ही कहूँगा कि अपने दर्शकों के लिए देवेश ठाकुर ने जो बातें कही हो उसको भी जरूर अपने दर्शक को बता दीजिए। लेकिन मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, उस बयान के बाद मीडिया के लोग ने उनसे इंटरव्यू किया, उसमें ये बात उन्होंने कही कि भाई व्यक्तिगत काम से जो मेरे पास आएगा उसके लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं। जो व्यक्तिगत काम नहीं, सार्वजनिक हित का काम आएगा उसके लिए तो मैं हूँ सार्वजनिक जीवन। और जो मेरे यहाँ आते हैं उनको हम कुछ अल्पाहार कराते हैं, ये सब तो मैं करता हूँ, सब दिन करता रहूँगा। लेकिन व्यक्तिगत, और उनका एक तरह से कहिए कि खुलकर इशारा ही था। वो जो राजद के वोटर समर्थक हैं, अब उसको आप यादव मुस्लिम भी कह सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने बातें जो कही उसमें यह भी कह दिया कि लोग धर्म के आधार पर, देखिए बीजेपी को कम्युनल कहते हैं, नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए इतना सब काम किया है तो भी लोग उनके प्रति नहीं, किसी और को वोट देते हैं। मतलब कुल मिला जुलाकर जिन लोगों ने समर्थन नहीं किया, अब वो कास्ट के ही लाइन पर तो सब जगह आज इस बार के चुनाव में जातीयता तो खुलकर एकदम कहिए परवान करता उफान था पूरे बिहार में। इसी आधार पर जातीय गोलबंदी हुई
और आपने देखा कि सभी दलों का जो कोर वोट बैंक में उसमें सेंधमारी हुई। उसमें न नीतीश कुमार का लवकुश बचा, न लालू यादव का एमवाई बचा, और न बीजेपी का शहरी मतदाता, वैश्य मतदाता, उसका कोर बैंक सब में सेंधमारी हुई। लेकिन अब देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान सचमुच में मुझे लगता है कि अब वो जनप्रतिनिधि हैं, वो सारी जनता के प्रतिनिधि हैं जिन लोगों ने उनको वोट दिया है और न भी दिया है। और अब सीतामढ़ी के सांसद नहीं हैं सिर्फ हैं, अब लोकसभा सदस्य के नाते वो संसद सदस्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक के हितों के लिए सवाल उठाएंगे, वो उनको देखेंगे। अब इस तरह का बयान वो सचमुच में मुझे हैरानी हुई है कि इस तरह का बयान न सिर्फ अभी दे रहे हैं, कायम हैं वो, और कहते हैं कि मैंने कोई गलत नहीं किया है। मेरे यहाँ जिन लोगों ने मेरा विरोध किया, इसलिए मैंने कहा कि अब इस बार के वोटिंग पैटर्न को ना उन्होंने दिल पर ले लिया है। एक पब्लिक लाइफ में रहने वाला व्यक्ति सोच रखे, इसको हैरानी भरा ही बात कर सकते हैं आप। मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ। अब बोलिए ना, अयोध्या में बीजेपी हार गई। अयोध्या में तो सरकार ने जो कुछ काम किया है पूरी दुनिया आपके सामने है। अब वहाँ हार गई, कहा गया कि वहाँ बीजेपी के जो सांसद थे उनके बॉडी लैंग्वेज के कारण बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। तो सांसद क्या, वहाँ सांसद का तो कोई रोल ही था, सरकार ही सब कुछ कर रही। वहाँ आपने देखा प्रधानमंत्री खुद अपने वाराणसी क्षेत्र में फर्स्ट 2 राउंड में ट्रेल कर रहे थे, 1.5 लाख अधिक मतों से ही वो विजय। बिहार में ही देखिए 40 लोकसभा सीट में आरा से जो सांसद हैं आर के सिंह, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे, वो इकलौता कहते थे कि परफॉर्मर्स पार्लियामेंट मेंबर एमपी के रूप में उनकी पहचान थी। आरा में बहुत कुछ काम कराया, अब उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। अभी जनादेश है, इसका कहीं आदर करना चाहिए। उसमें जिन लोगों ने विरोध नहीं किया उसके बारे में दिल में इस तरह की बात रखना भी मुझे लगता है ये दुखदायी है, हैरानी भरी बात है। और देवेश चंद्र ठाकुर जैसे एक राजनेता के लिए ऐसी सोच रखना सचमुच में फिर मैं कहता हूँ ये दुखदायी है। क्या परिस्थिति है? 7 अब तो हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, मेरे पास आएंगे तो साल में कौन मैं जाइए, जरा जो 7 में से जीते वही जाइए काम करने अपना। अगर काम दो लोगों को तो कैसा लगेगा? कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे। बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया, आरोही का समस्या, रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया, कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे। उन्होंने कहा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए हैं। कहाँ से पहली बार आए? हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। तो कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए हैं। घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए अपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में, 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का, आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा।